अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सारा शाहान। वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है उसका रीज़न ये है कि मैं आज बनाने जा रही हूँ कड़ी चावल। चावल तो खैर सबको बनाने आते हैं, लेकिन कड़ी आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। लेकिन मैं दोनों चीज़ें बनाऊँगी, तो इसलिए मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। और कड़ी जो है, मैं वो कड़ी आपको बनाना सिखा रही हूँ जो फ़ौरन बन जाती है। मतलब वो वाली कड़ी नहीं है जो सुबह आप चढ़ाते हो और शाम में उतारते हो, जैसे हमारी अम्मियाँ बनाती थी। तो वो वाली कड़ी बिल्कुल नहीं। ये कड़ी ऐसी है कि आप 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे भी मैंने ज़्यादा शायद बता दिए हैं, या 2 घंटे से पहले ही आपकी ये जो घड़ी कह रही थी, सॉरी, कड़ी है, ये तैयार हो जाएगी। और कड़ी इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि जो भी खाएगा बोलेगा यार वाकई बहुत अच्छी है। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यार कितनी दफ़ा बोला है मैंने, प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करो और मुझे सपोर्ट करते रहो। मेरे फेसबुक पे अकाउंट में भी, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी, मेरे टिकटॉक पे भी, और मेरा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो देर नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी कड़ी। तो चलें मेरे साथ और हम चलते हैं किचन में, और किचन में जल्दी से हम अपनी कड़ी चावल रेडी करते हैं। तो भाई मैं आ गई हूँ अपने किचन में। हमेशा की तरह मेरा किचन है, ये रहा मेरा किचन। और जल्दी से यहाँ पे चढ़ाते चावल, यहाँ पे चढ़ाते कड़ी, जल्दी से बनाते उसके पकोड़े और फटाफट खाना बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। तो बस कड़ी जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे मेन काम और सबसे पहले काम हमने ये करना है, एक तो मैं बना थोड़ा सा रही हूँ, तो जो बेसन होगा ना उसको पहले हम भून लेंगे। उसका रीज़न ये कि जो सुबह से शाम तक बनती है ना कड़ी, उसका रीज़न यही होता है कि आप कच्चापन ना आए। तो हमने इस कच्चेपन को दूर करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए करना ये है कि हमने जो है वो बेसन को भून लेना है। पहले बेसन को भूनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कड़ी बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने लिया बेसन, और बेसन को मैं भून रही हूँ। भून इसलिए रही हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अक्सर कड़ी सुबह से लेके दोपहर तक पकती है, उसके बाद कड़ी तैयार होती है। अगर आप 2-3 घंटे में कड़ी बनाएंगे तो पहले ये बोल देंगे कि यार कड़ी में ना कच्चापना आ रहा है। तो इसका बेहतर हल ये है कि मैं बेसन को ना पहले भून लेती हूँ, इससे कच्चापना निकल जाता है। आप भी एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने बेसन भून लिया है, और बेसन भूनने के बाद जो है मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब ठंडा जब ये हो जाएगा तो मैं इसको फिर क्या करूँगी, ग्राइंडर कर दूँगी। ग्राइंडर क्यों कर रही हूँ, ग्राइंडर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम दही के अंदर बेसन डालते हैं ना तो उसमें गुठलियाँ आ जाती हैं, तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको ग्राइंडर कर दें तो ज़्यादा अच्छा बनता है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा कि बेसन को भून के इसको ग्राइंडर करके फिर कड़ी बनाएगा, आपकी कड़ी जल्दी और बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर कर लिया। उसके बाद मैंने पतीली रखी और मैंने इस मिक्सचर को इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा पानी, क्योंकि कड़ी को ज़ाहिर है 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे पकने में, तो हम इसमें पानी बहुत सारा डाल देंगे। अब पानी अपने हिसाब से डालेगा। आपने कड़ी बहुत गाढ़ी रखनी है तो कम रखिएगा, गाढ़ी ज़्यादा नहीं रखनी है तो फिर आप पानी जो है वो ज़्यादा रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं पानी डाल दिया। अब मैं इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। इसमें मैंने डाल दिया नमक, आप अपने हिसाब से डालिएगा। साथ में मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी है, आपके पास दूसरी मिर्च होती है वो डाल दीजिएगा। और साथ में हम इसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी जो है वो जैसे नॉर्मल हम हल्दी सादा में डालते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा डलती है, क्योंकि इसका कलर बनता है। तो हल्दी थोड़ी सी आप ज़्यादा रख लीजिएगा। तो आप चाहें तो इसको ग्राइंडर के साथ भी ये मसाले ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से कर दें। अब जब तक मेरी कड़ी बन रही है तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी कड़ी बनती है साथ में मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि कड़ी के साथ तो चावल ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैं चावल जो है वो बना रही हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से चावल ले लीजिएगा। हम यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे फटाफट चावल बना लेते हैं। तो चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जब भी किचन में आती हूँ मैं सारे काम एक साथ करती हूँ, बर्तन धोना, काम करना, ये करना, क्योंकि मैं किचन में ना ज़्यादा आती ही नहीं हूँ। जो बात है, मेरा काम होता है एक सुबह के टाइम जब मेरे बच्चे नाश्ता करते हैं, जाते हैं, तो मुझे उनका लंच पैक करना है, नाश्ता बनाना है, वो चीज़। और फिर उसके बाद मैं सिर्फ 2-2.5 घंटे किचन में रहती हूँ, और मैं अपना खाना, बर्तन वर्तन करके आती हूँ। उसके बाद मैं किचन में दोबारा नहीं जाती हूँ। तो ये चीज़ है मेरी कि मैं किचन में ज़्यादा देर नहीं रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं झटपट सारे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावलों को धो दिया है। धोने के बाद साफ पानी डाल के अब मैं इसको चावलों को डाल दूँगी। यहाँ पे कड़ी जो है इसमें बॉयल आ गया है, तो हम साथ साथ इसको भी हिलाते रहेंगे। और क्योंकि मेरे 2 चूल्हे हैं, तीसरा चूल्हा जो है मैं ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, तो मैंने आज से इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि छोटा है तो मैं इस्तेमाल करती भी नहीं। तो साथ में चावल में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि बॉयल चावल बना रहे हैं, तो उसमें हम नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर डलती हैं।
और इसमें कुछ भी नहीं डलता। तो ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे कड़ी और चावल दोनों हमने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। तो जब तक हमारी ये दोनों चीज़ें रेडी होती हैं, हमने कहा कि साथ साथ अपना बेसन भी हम बना लेते हैं पकौड़ों के लिए। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा हल्का कर दिया कि ज़्यादा बॉयल हो रही है तो वो बाहर आ जाएगी कड़ी। तो यहाँ पे बेसन ले लेते हैं, उसको हम लोग जो है पकौड़ों के लिए इसका जो मिक्सचर है वो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए बेसन निकाल रही हूँ। जब तक मेरे चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर चूल्हा फ्री हो जाएगा, तो हम तब तक पकोड़े बना लेंगे, कड़ी यहाँ पे पकती रहेगी। इसमें भी हम लोग सिंपल बेसिक, अच्छा बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि पकोड़े जो नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं उसमें तो ज़ाहिर है आलू भी डलते हैं, प्याज भी डलते हैं, बट इसके अंदर जो कड़ी में डलते हैं मैं उसमें कुछ भी नहीं डालती। मैं सिर्फ बेसन डालूंगी, नमक, मिर्च और ज़ीरा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती। क्योंकि मुझे जो है ना कड़ी में जो पकोड़े होते हैं उसमें अगर मुँह में प्याज और आलू आए ना, मुझे नहीं अच्छे लगते। अगर आपको पसंद हो तो आप बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं, बट मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालती। मैं सिर्फ इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। साथ में हम ज़ाहिर इसमें पानी डाल देंगे ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर दें। उसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं, हम उस गुठलियों को अच्छे से इसका मिक्सचर बनाएंगे कि इसकी कोई गुठली ना रहे, क्योंकि फिर वो गुठली रह जाएगी तो वो फिर जब पकोड़े बनेंगे तो गुठली वैसी ही रह जाएगी। तो इसको अच्छे से हम इसको बना के मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ फटाफट पकोड़े बना रही हूँ मैं। और पकोड़े बनाने के बाद हम लोग जो है ये, उसके बाद फिर हम इसका भगार का भी मैं आपको बताऊंगी, फिर हम भगार के लिए भी इसकी चीज़ें तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने बेसन को जो है वो पकौड़ों का बेसन रेडी कर लिया है। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है, नॉर्मल रखेंगे। अब यहाँ पे मेरी कड़ी भी पक रही है और चावल पक रहे हैं। अच्छा बेसन जो है ना वो आपने पतला ही रखना है। मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि पकौड़ों के अंदर ना जो पकौड़े मतलब कड़ी के अंदर जो पकौड़े होते हैं ना वो टूट नहीं रहे होते, उसका रीज़न होता है वो बहुत गाढ़े होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको पतला पतला बेसन किया है, ये देखें, और ये भी रखिए और पतला हो जाएगा। जब तक हमारा खाना बन रहा है, यहाँ देखिए कड़ी पागल हो रही है, पक रही है, और यहाँ पे जो है वो चावल बन रहे हैं। और असल में इसमें ना आपने ये करना है कि जो इमली आपके सबके घरों में होगी, इमली के 5-6 दाने लेके उसको पानी में भिगो देना, और जब वो थोड़ी सी नरम हो जाए तो उसकी गुठली निकाल के ना इसे कड़ी में डाल दीजिएगा। उससे होगा ये कि कड़ी हमारी अच्छी भी बनेगी, खट्टी भी बनेगी। क्योंकि कराची में दही तो आपको पता है नॉर्मल दही होता है, खट्टा नहीं होता है, तो वो अगर आप डालेंगे ना तो आपकी कड़ी जो है वो खट्टी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। तो ये लाजमी करना है। अभी मैं भी भिगोती हूँ। तो यहाँ पे मैं भगार तैयार कर रही हूँ। भगार के लिए चीज़ें क्या क्या डलेंगी, इसमें प्याज डलेगी, साथ में जो है गोल वाली मिर्च होती लाल वो डलेगी, साथ में हरी मिर्च जो है उसे काट रही हूँ, और साथ में कड़ी पत्ता। कड़ी के अंदर कड़ी पत्ता ना हो तो वो खुशबू और टेस्ट आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है। जैसे ही पकोड़े बनाएंगे जो उसका पानी उसका जो तेल रह जाएगा उसी तेल के अंदर हम बघार डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इमली है, इमली को भी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। थोड़ी इमली डालिएगा अपने हिसाब से, जितनी आपकी कड़ी हो। मेरी कड़ी थोड़ी है तो मैं थोड़ी सी मतलब 8 से 10 जो है वो जो इमली है उसको भिगो के रख रही हूँ ताकि हमारी कड़ी जो है वो खट्टी बने। तो इसमें हम पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद थोड़ी ये नरम हो जाएगी इमली, तो इसकी गुठली निकाल के फेंक देंगे और हम फिर इसमें कड़ी में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में बहुत अच्छे होंगे। और साथ में जो है वो हमारी कड़ी है। कड़ी क्योंकि हम लोग इसको पका रहे हैं ताकि कड़ी जो है वो गाढ़ी हो जाए और थोड़ी पक जाए, तो ये इसको अभी हम पकने ही देंगे। अभी हमारा वो चूल्हा फारिग हो गया है, तो उस चूल्हे पे हम जो अब बनाएंगे वो हम बनाएंगे पकोड़े। तो साथ में ये चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब मैं इसकी गुठली भी निकाल लेती हूँ, और गुठलियाँ निकालने के बाद जो है मैं इसको कड़ी में डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और पकने में ये भी अंदर एडजस्ट हो जाए। तो ये मैंने इसकी गुठलियाँ सारी निकाल ली थी इमली की, और इमली जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और डालने के बाद ये भी आधा घंटा मज़ीद पकेगी। तो ये इससे ये होगा कि हमारी जो दही हमारे पास खट्टा नहीं था, तो यहाँ पे जो कड़ी है वो हमारी खट्टी कड़ी बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो चूल्हा क्योंकि फारिग हो गया था, तो यहाँ पे मैंने बेसन जो है, देखिए बेसन कितना पतला पतला है। आप इस तरीके से एक दफ़ा बनाएं, देखना आपके जो पकोड़े कितने मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो तेल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया, साथ में जो पकोड़े हैं वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लेती हूँ फटाफट, ताकि हमारे सारे काम जो हैं वो झटपट हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं जितना स्पेस है उतने मैं यहाँ पे इसमें पकोड़े डाल देती हूँ, और जितना भी बेसन है वो सारे पकोड़े हम जल्दी जल्दी रेडी कर लेते हैं ताकि हमारे सारे काम, कड़ी भी तैयार हो जाए, साथ में हमारे पकोड़े भी तैयार हो जाएं। अब मैं देखें इसको पलट रही हूँ, और अच्छे से इसको हम लोग फ्राई करेंगे। पकोड़ों को फ्राई करने के बाद जो है हम सारे एक साथ बना के रख देंगे, क्योंकि कड़ी भी पक रही है। तो ये सारे मैं आपको भी देखें चेंज करके दे रही हूँ। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, लोग सोडा डालते हैं इसमें फुलाने के लिए, मैंने सोडा वगैरह भी नहीं डाला। सिंपल नमक, मिर्च, ज़ीरा, बस ये 3 चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो पकोड़े हैं अपने वो यहाँ पे तैयार कर लिए हैं,
और तैयार करने के बाद एक प्लेट पे मैं इसको रखती जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही कड़ी वहाँ से भी तैयार हो जाएगी तो मैं सारे पकौड़े इसके अंदर डाल दूँगी। और ये जो तेल मेरे पास बचेगा ना, इसी तेल के अंदर मैं ना इसमें भगाड़ लगा दूँगी। और भगाड़ में ना आपने इसमें और चीज़ें भी डलेंगी, वो भी मैं अभी आपको साथ साथ बताऊंगी। इसमें ज़ीरा भी डलेगा भगाड़ में। अभी यहाँ पे कड़ी देखें मेरी गाढ़ी हो रही है, अभी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और फिर हम बघार लगाते हैं। अच्छा, बघार में सबसे पहले हम लोगों ने प्याज जो है वो डाल दी, ताकि प्याज ब्राउन होने में टाइम लगता है और साथ में गोल मिर्च को भी जो है ना टाइम लगता है। और साथ में मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला है और ज़ीरे के साथ मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और फिर कड़ी पत्ता भी डालेंगे। और आपके पास अगर लहसन हो ना तो लहसन भी मैंने इसमें डाला होगा, शायद मैं दिखाना भूल गई, तो लहसन भी आपने इसमें डालना है। तो यहाँ मेरा बघार रेडी हो गया। ये बघार मैंने जो है वो इसमें लगा दिया। अब आप देखिए इतने मज़े की, देखो कलर कितना प्यारा है और कितनी अच्छा। ऐसे मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं और ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब साथ में हमारे पास है हरा धनिया, हम हरा धनिया भी काट लेंगे। अगर आप इसमें गरम मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे मैंने नहीं डाला, बट वो भी मैं कभी डाल देती हूँ कभी नहीं डालती। अभी मूड नहीं था तो नहीं डाला, तो वो डाल दें। और ये हमारी देखें कड़ी जो है पक के तैयार हो चुकी है। और साथ में मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको पकोड़े बताए थे ना, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए कितनी अच्छे से पकोड़े बनेंगे। तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन मेरे व्लॉग ज़रूर दिखते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे। यहाँ पे देखिए चम्मच से मैं तोड़ूँ कितने आराम से टूट रहा है। तो ये होती है असल में कड़ी। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। एक आपने इसमें ये करना है कि बेसन जो मैंने आपको कहा कि वो पतला रखना है। बाज़ दफ़ा मैंने कड़ी लोगों के घर खाई है तो कड़ी में ना बेसन टूटता ही नहीं है, बेसन में पत्थर है, कड़ी में पत्थर है कि पकौड़ा है। तो उसके लिए ये है कि आप बेसन पतला रखें, पतला पतला करके बनाएं और आप जब डालेंगे उसके अंदर कड़ी के अंदर और फिर उसके बाद आप तोड़ेंगे, आप यकीन करें बिल्कुल रेशम की तरह घुल जाएगा आपके मुंह में। ये है। और दूसरा ये कि इमली जो मिलती है वो आपने इसमें डालनी है, तो इंशाल्लाह आपकी कड़ी जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी मैं करती हूँ यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।